हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके नेशनल इंटरनेशनल इंडिया बेस पे, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स से साथ ही मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी लाने वाला हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक है और आपके एग्ज़ाम के लायक जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और इससे पहले मैं बता दूँ, और यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से करंट पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है। तो अगर आज 10 से 15 मिनट आज के डेट पे आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके करंट अफेयर से एक भी नंबर आपसे कटने वाला नहीं है। तो आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। तो अच्छा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से चलाने से अच्छा है कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आप इसमें टाइम स्पेंड कीजिए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और बाकी तो आप समझदार ही हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यह दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को, 13 मई को, 12 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है हर साल हम 13 मई को मनाए जाते हैं। और आपके अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार के दिन ये आपके विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और इस साल 2023 में 13 मई को इसको मनाया गया है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का जो मकसद है, जो प्रवासी जो पक्षियों के बारे में उनको लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको दिनों दिन यहाँ पे विलुप्तता के कगार पे मतलब बढ़ती जा रही है। तो इसको जो है आपके दिनों दिन यहाँ पे कमी देखने को मिली है जो पक्षी है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर, याद रखिए दिनों दिन अपराध बढ़ते हैं और सुरक्षा पर यह जो G20 जो सम्मेलन है इसके जो अध्यक्षता इस बार भारत को दी गई है। तो इस G20 सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर ब्यूरो के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा आपका इसका जो आयोजन है 13 और 14 जुलाई, याद रखिएगा 13 और आपके 14 जुलाई को ये आपका ब्यूरो के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी अपराध और सुरक्षा पे आपको फोकस किया जाएगा इस सम्मेलन में। और ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। बहुत से यहाँ पे जो देश इसमें हिस्सा भी लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 ये मिला है? नंदनी गुप्ता, जयवंत विष्णु नालिकर जी को, या राज सुब्रमण्यम जी को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद स्वरूप जो पुरस्कार है ये आपके जयंत विष्णु नालिकर, ये आपके प्रोफेसर हैं। तो इसको पुणे में याद रखिएगा। तो पुणे में भारत का जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो गोविंद स्वरूप इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, इसको याद रखिएगा। और यहाँ जो नालिकर इनको जो अभिनंदन मतलब किया गया, यह जो अवार्ड है आपके गोविंद जो स्वरूप पुरस्कार, ये आपके खास करके यहाँ पे कौन से कार्य के लिए इसको उनको दिया गया? ये आपके जो एक खगोल मतलब विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो भौतिकी के विकास के लिए, गहन अध्ययन के लिए इनको, खगोल विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए इनको यह इनको जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, खगोल शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक है, तो इसको इसी काम के लिए इनको, खोज के लिए इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी गई है? महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ के राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम, इसको वाईजैक के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में जो विशाखापट्टनम को अभी राजधानी बनाया गया है, जो ये रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की बात को, जो यहाँ के जो सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो लाखों किसानों को, यहाँ पे ब्रिटिश काल की जो पड़ी 2 लाख एकड़ जो है इसको, ये आपको सौंपी गई है किसानों को खास करके। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दिया गया है। और इन्होंने लगभग, ये आपका जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हाल ही में यहाँ पे जो बैठक में YS जगन रेड्डी जी, यहाँ के जो बैठक में इन्होंने यह निर्णय हाल ही में
तो मतलब ये जो है आपके जो ऐसे किसानों को दिया है जिन लोग मतलब रहने के जगह नहीं है, मतलब भूमिगत जो भूमि वगैरह नहीं, तो इन समस्याओं से जुड़े हुए लोग को इनको यहाँ जो आपके दिया जा रहा है ऐसे किसानों को, जिसमें खेती भी कर पाएंगे, रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, तो उन लोग को यहाँ पे उन लोगों ऐसे किसानों को दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो नए गवर्नर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके यहाँ के जो एस अब्दुल जो आपके नज़ीर जी हैं, यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। एस अब्दुल नज़ीर जी यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के सीएम थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बना दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कांडला बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को, तूतीकोरिन बंदरगाह को, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। तो इस बंदरगाह को आपका सर्वश्रेष्ठ सम्मान से इनको सम्मानित किया है, इस बंदरगाह को। तो इसको याद रखिएगा। यह जो आपके जो बंदरगाह है आपके नौवहन और जल मंत्रालय के द्वारा इसको यह अवार्ड मतलब इसको दिया जा रहा है। और ख़ास करके जी इस कोच्चि बंदरगाह को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपके जो जितना हो सके यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करने की वजह से इसको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो ये आपके दिसंबर में किया जाएगा, इसको याद रखिए। आयुर्वेद मेला है जो लोगों के स्वास्थ्य पे आपका काम करेगी, तो इसका जो दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ख़ास करके जो स्वास्थ्य संबंधी आपके निपटने मतलब उपचार के लिए आयुर्वेद दुनिया भर में सामने लाने के उद्देश्य से इसको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका किया जाएगा। याद रखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका आयुर्वेद महोत्सव है, जिसमें इस आपका 5वें क्रम का संस्करण है, तो इसको किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो मनप्रीत कोलन को, नीली वेंदापुंडी को, आपके लिंडा याकानेरू को, या इनमें से कोई नहीं। तो लिंडा याकारिनो, याद रखिए इनको। ट्विटर के नए सीईओ इनको बनाया गया है। इस पद पे जो ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा देने के जो एलन मस्क के इस बार उनकी उत्तराधिकारी एक महिला होंगी। मतलब ये आपका जो लिंडा ये आपके फीमेल है। एलन मस्क इस पद से इस्तीफा देने के बाद इनको नियुक्ति की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और तो एलन मस्क के बाद इन्होंने इस फीमेल को इनको सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश में जूनोटिक रोग निवारण के लिए, याद रखिएगा, जूनोटिक रोग के लिए जो 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? फ्रांस, भारत, जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने जूनोटिक रोग एक तरह का रोग है, तो इसे निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके खास करके विश्व बैंक के द्वारा भारत को ये आपके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए इसको देश भर में मतलब अच्छे से अच्छे बेटर स्वास्थ्य सुविधा के सुधार के लिए इसको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और यहाँ पे मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक के नाम से हम जानते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया? तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया है। वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में जुलाई 1944 में स्थापना किया गया है। और ये आपके वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तभी इसके पहले आपके डेविड मलपास, ये आपके पहले इसके मतलब यहाँ के अध्यक्ष थे, लेकिन अजय बंगा, याद रखिएगा। अजय बंगा वर्तमान में अब 2023 में इन्होंने ये आपके इनके जगह डेविड मलपास की जगह ले लिए हैं। तो अजय बंगा अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाला है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के बाल गोपालन इनको भारत के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? नाइक, एडिडास, पूमा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूमा। जाने माने ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आते हैं। शूज़ खास करके शूज़ के लिए इसको जाना जाता है।
तो जूते की कंपनी है पूमा। तो हाल ही में जो आपके जो के बाल गोपालन हैं, इन भारत के प्रबंध निर्देशक इनको पूमा के इनको सीईओ प्रबंध निर्देशक इनको बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके मतलब ये आपके खास करके जो पूमा कंपनी है, वो आपका जो पूमा कंपनी जाने माने ब्रांड है, बेस्ट मतलब ब्रांड है, सभी को जानते होंगे, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में जो मैच चल रहे इसके इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने बनाया है? तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपीएल में, याद रखिएगा, इंडियन क्रिकेटर हैं। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले आपके यशस्वी जायसवाल है। कौन से टीम में खेलते हैं आईपीएल में? तो राजस्थान रॉयल्स के आपके राजस्थान रॉयल्स के लिए टीम के लिए आपके खेलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 13 मैचों में अर्धशतक बनाकर के राहुल का आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, कहते इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। लूसेंट भी कराने के यही है, मतलब जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से क्वेश्चन लिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल आपको समझ आ जाएगा। तो साथ साथ क्वेश्चन को रिवाइज भी करने हैं। और मैं 6 मंथ का भी करंट अफेयर्स जल्द ही लाने वाला हूँ, तो अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।